जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद एहसन। आज हम जिस स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कैपको। कैपको ये पावर सेक्टर का एक स्क्रिप्ट है और एक बहुत बड़े और लंबे एक टाइम से ये बेयरिश जोन के अंदर है। 2015 में इसने अपना ये टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 100 के राउंड में। और 2015 के बाद से आप देखेंगे ये कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो अपने हायर लोअर हाई और लोअर लोज बनाते हुए ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये इसकी रीजन ये है कि पीपीए जो एग्रीमेंट है इसका वो नेक्स्ट ईयर 2021 को वो एक्सपायर हो रहा है। इसी वजह से और पावर सेक्टर में ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो इनसे नेगोशिएशन के अंदर है। तो इसलिए पावर सेक्टर पर ऑलरेडी वैसे ही इस सेक्टर के ऊपर काफी प्रेशर है ड्यू टू नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट। चूंकि मुमकिन है कि पीपीए का जो इनका जो एग्रीमेंट है पावर एग्रीमेंट वो नेगोशिएट करके इनकी जो अर्निंग है उनके ऊपर कट ऑफ कर लिया जाए। और इसी वजह से और प्लस कैपको के अंदर नेगेटिविटी ये भी है कि इसका अपना जो पीपी है वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट ईयर। इसी वजह से 2015 से अगर आपने देखें तो ये लगातार एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर ही चलता हुआ आ रहा है। इसने अभी तक अपवर्ड जो है वो बुलिश रैली नहीं की। 100 से ये गिरता गिरता और आज 2020 अगस्त के अंदर ये अभी 25 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। इसने अपना जो कोविड की वजह से जो एक बेरिश स्पेल आया था, मैंने बताया ये बेरिश नहीं बल्कि अब हम उसको ये कह सकते हैं कि एक क्रैश आया था। वो इसको लेके चला गया था, तकरीबन कोई 14.5 के करीब का इसका बॉटम लगा था। अलबत्ता ये प्री कोविड भी जो है वो कोई बुलिश रैली में नहीं था, बल्कि प्री कोविड भी इसके अंदर बेरिश ही सेंटीमेंट थे और ये बेरिश ही चला हुआ आ रहा था। तो इसी वजह से इसने अपना एक लो लगाने के बाद कोई बाकी स्क्रिप्ट की तरह कोई बहुत ज्यादा अपवर्ड मूव नहीं किया, बल्कि इसने एक जो एक क्रैश आया था उसकी वजह से जो बाउंस आया और वो बाउंस आने के बाद वो इस एरिया में कंसोलिडेट हुआ। और जब इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया था उस वक्त इसने एक कैब और दो कैब लगाने के बाद जब थर्ड कैब आया था और वहां से उसको रिजेक्शन मिली और फिर ये मुस्तकिल फिर वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। लेकिन फिर इसने अपना जो ये जो सपोर्ट का एरिया था, ये जो सपोर्ट का एरिया था वो इसने ऑनर किया। जिस तरह लास्ट टाइम यहाँ से उसने सपोर्ट और कंसोलिडेशन की थी, सेम इसी तरह इस एरिया से ऑलमोस्ट 19.5 से लेकर 1980 के दरमियान का जो एरिया था, यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन एक काफी लंबे टाइम के लिए की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने अपवर्ड मूव की तरफ गया। अब देखना ये है कि अगर आप ये देखें कि ये मैंने एक चैनल फेब 2019 से एक लगाया है। इस चैनल के अंदर अगर आप देखें कि इसने ये टॉप बनाया, फिर यहाँ से इसके बॉटम के इस चैनल के बॉटम के पास आया, फिर थोड़ा सा बाउंस आया, फिर वापस से इसके बॉटम के पास आया, फिर बाउंस आया, फिर वापस से इसके बॉटम से आया और फिर बाउंस आया। और इस चैनल का जब ये टॉप पे आया तो वापस से रिवर्स होके फिर इसने यहाँ से इसी एरिया से इसके चैनल के जो बॉटम है यहाँ से इसने सपोर्ट ली और देन ये अपवर्ड मूव किया। लेकिन इस जगह पे इसने कहीं भी अपने जो ट्रेंड चैनल जो हमने डिसाइड किया है इस पे इसको क्रॉस करके अपवर्ड मूव करके और क्लोजिंग नहीं दी। अब ये वाला जो टाइम आया था जिसमें 20 जुलाई को ये अपने इस अपवर्ड चैनल के टॉप के पास आया, लेकिन नेक्स्ट डे इसने अपने इस चैनल के टॉप को अपवर्ड जाकर क्लोज किया, ब्रेक किया, ब्रेकआउट आया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब 22 जुलाई को इसका जब ये टॉप बनाया तो इसने अपनी ये एक हॉरिजॉन्टल जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो उसने ली और वापस से डाउन ट्रेंड में आया। जब ये वापस नीचे डाउन पे आया तो जो ये एक चैनल हमने डिसाइड किया है, इस चैनल के टॉप से इसने सपोर्ट ली। अब ये देखें कि ये वाला जो दिन था 27 जुलाई, ये वो दिन था जब इसने यहाँ से अपने इस
जो चैनल था उसकी जो अप ट्रेंड जो लाइन थी उससे सपोर्ट ली और सपोर्ट लेके हुआ वापस से उठा। और जो ये सपोर्ट ली इसके अंदर आप देखेंगे कि इसने विग बहुत बड़ी बनाई, लेकिन बायर्स मौजूद थे और बायर ने इसको उठाकर वापस ऊपर ले। उसके बाद से ये वापस से अपवर्ड रैली के अंदर आया, और अपवर्ड रैली के बाद फिर इसने यहाँ पे अपनी यही जो हॉरिजॉन्टल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थी वो ली। लेकिन इस दफा यहाँ से अपवर्ड रिजेक्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह की यहाँ से आई थी और लगातार 4 कैंडल नेगेटिव बनी थी, बल्कि अपने इसी जो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था इसी के बीच में ये घूमता रहा, और इसी के बीच में इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया 4-5 दिन। और आज के दिन जो इसने मूव बनाई है 10 अगस्त को, वो इसने अपनी ये जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थी इसको भी तोड़ा है। अपनी जो ये वाली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी और इसका जो अपना हाई था इस कैंडल का, जहां से लास्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस ली थी 25-50 का, उसको भी तोड़ा है। और अब तोड़कर ये इसने आज अपना हाई बनाया था 26.23 का, और क्लोजिंग जो दी है वो काफी अच्छी दी है 25.85 की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल ये अपने इस 25.50 से अबव ट्रेड करता है और यहाँ पर एक और कैंडल, एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ से फॉर्म हो जाती है, तो ये हमें एक इस बात की निशानदेही करेगा कि इसने अब वापस अपने अपवर्ड मूव करना है। और नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंसेज आ रही हैं वो हम देख सकते हैं कि पहली रेजिस्टेंस इसकी 27.39 ऑलमोस्ट 27.40 के पास आ रही है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस इसकी जो आ रही है वो 29 के पास आ रही है। और जब तक अगर किसी ने के पास पुरानी होल्डिंग है तो वो उस वक्त तक रिकमेंडेड है इसके अंदर होल्डिंग, जब तक कि अपने इस ये ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए अपवर्ड ही चलता जाता है और इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता। तो अब हम इसका जो डिसाइड कर सकते, और एक और चीज अगर हम देखें, आज की जो कैंडल बनी है वो एक अच्छे और बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है। तकरीबन 15.666 मिलियन का आज ये वॉल्यूम लगा है। आप ये देखेंगे कि एक यहाँ पर 3 दिन एक बुलिश रैली के अंदर यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम लगे थे, और एक आज काफी टाइम बाद जाकर यहाँ पर वॉल्यूम लगा है। अगर हम आरएसआई को देखें, आरएसआई अपवर्ड है, लेकिन इसमें अंदर एक हमें अंदेशा ये है कि ये जो ये जिस तरह यहाँ पर इसने अपना टॉप बनाया था, इसी तरह यहाँ पर अगर ये कल अपवर्ड इसको क्रॉस करके बंद हो जाता है, तो ये इस बात की निशानी ये होगी कि ये अपने इस एरिया को रेजिस्टेंस के तौर पर नहीं ले रहा, बल्कि ये और बुलिश रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है। अलबत्ता आरएसआई अभी ओवरबॉट रीजन में जरूर मौजूद है, लेकिन काफी बुलिश ट्रेंड के अंदर है। इसने अपने नीचे कैंडल जो आरएसआई है वो नीचे नहीं गया, बल्कि यहीं सर ही वापस से बाउंस हो गया। अगर हम मैकडी को देखते हैं, मैकडी यहाँ से ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब आ रही थी, लेकिन और हिस्टोग्राम भी छोटे होते जा रहे थे। लेकिन आज की जो मूव आई है, ये मैंने ग्रुप में भी टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कि इसके अंदर अपसाइड लग रही है कि ये आज अपना ब्रेकआउट देगा। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की जो मैकडी की ब्लू लाइन है उसने काफी डिस्टेंस गेन कर लिया है अपनी रेड लाइन से, और आज का जो हिस्टोग्राम बना है वो भी पहले के मुकाबले में काफी बड़ा बना है। इसको ये इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि इसके अंदर बुलिश रैली अभी मौजूद है। अगर हम एसएमआई इंडिकेटर को देखेंगे तो उसने भी आज ब्लू लाइन ने अपने रेड लाइन से अपवर्ड मूव लिया और डिस्टेंस मेंटेन किया है, और हिस्टोग्राम यहाँ पे भी जो है वो बुलिश ही बना है। अगर हम एमएफआई को देखेंगे, एमएफआई भी आज बुलिश जोन की तरफ ही जा रही है, और इसके अंदर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ऑल टुगेदर अगर हम सब चीजों को मिलाकर देखें तो बुलिश कैंडल बनी है, ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, तमाम इंडिकेटर जो है इसको बुलिश जोन के अंदर ही दिखा रहे हैं, और ये लगता है कि बुलिश रैली रहेगी। प्लस जो आज की जो न्यूज आई है
के मुशर्रिक खजाना ने कहा है, हफीज शेख साहब ने, कि आईपीपी के जो मसले मसाइल थे वो हम उनसे नेगोशिएट करके उसके रिजॉल्व होने के करीब पहुंच गए हैं, या होने वाला है, या हो गया है। तो ये भी इस को सपोर्ट करेगा कि कैपको का जो प्राइस है वो अपवर्ड की तरफ जाए और ऊपर जाए। इसी तरह एक लेटर पहले भी आ चुका है, जो एक रिकमेंडेशन थी कि ऑल्दो इसका पीपीए का रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर है, लेकिन 1 साल के लिए इसको अभी इमरजेंसी, चूंकि गर्मियों का सीजन है, समर सीजन है, तो पाकिस्तान में पावर की बहुत शदीद ज़रूरत है, तो इसको फिलहाल टेम्परेरी रिन्यू कर दिया जाए। ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब एक जो कंसर्न है वो कल की कैंडल इसको कंफर्म करेगी, उस वक्त तक हम होल्डिंग रख सकते हैं, ओल्ड होल्डिंग। वो ये कि EMA 200, ये EMA 200, आप दोस्तों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जब कोई स्टॉक EMA 200 के ऊपर का सस्टेन करना शुरू कर दे और वापस से उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करे, उसके बाद से वो स्टॉक बुलिश हो जाता है। और लेकिन अगर वो इसको टच करे तो यहाँ से एक रिजेक्शन का भी चांसेस होता है, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल टाइम इस तरह के EMA 200 को टच करने के बाद ये स्टॉक वापस से नीचे गिरा भी है। जिस तरह के आप ये वाला एरिया देख सकते हैं, इस एरिया में यहाँ पर टच करने के करीब था, यहाँ से अपसाइड रिजेक्शन आई है। इसी तरह ये वाला एरिया आप देखेंगे, यहाँ पर भी रिजेक्शन आई है। ये पूरा एरिया आप देखें। प्लस अब हम ये देखते हैं कि अब जो है वापस से ये स्टॉक अपने 200 EMA के पास आया है, और 200 EMA अभी रिलाय कर रही है 25.65 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो स्टॉक ने इसकी बुल रैली स्टार्ट होनी है तो इस EMA के 200 के अबव ही उसको सस्टेन करना पड़ेगा, और वो जिगजैग करते हुए अपने ये जो दो टारगेट, नियर टर्म के लिए जो दो टारगेट हैं, उनमें से टारगेट को वो जिगजैग करते हुए और अपने ये सपोर्ट से लेते हुए ये पहला टारगेट ये वाले को हिट करे, और अगर इससे अपवर्ड जो है वो सस्टेन करता है तो यूं करते हुए ये इस वाले अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट नियर टर्म के लिए, उसको हिट करे। अगर ये इस तरह रहता है तो फिर ये अपने एक बुलिश रैली के अंदर वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, और काफी लंबे टाइम बाद ऐसा होगा कि ये अपने 200 EMA से अबव पे ट्रेड करते हुए एक बुल रन के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर इसको EMA 200 से के नीचे इसको ऊपर से की तरफ से उसको रेजिस्टेंस मिली और ऊपर सस्टेन नहीं कर सका, तो वापस से ये अपने अपने इसी डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर आ जाएगा, और फिर जाकर इसी एरिया में या तो कंसोलिडेशन वापस से करेगा या फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। ये थी आज की कैपको के हवाले से हमारी रिकमेंडेशंस। उम्मीद है आपको हमारी ये एक वर्किंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, और जिन दोस्तों के पास होल्डिंग है कैपको की, या वो न्यू बाइंग का सोच रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और और आपसे एक और गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाली और जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के हवाले से और इंडेक्स के हवाले से मैं लेकर आऊंगा, आपको बर वक्त उसकी इतला मिल सके और आप इससे फायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।